आप सभी का ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर आ चुका है। यूपी पीसीएस की एग्जाम डेट आ चुकी है। बहुत समय दिया यूपी पीसीएस ने और अभी भी पर्याप्त समय आपके पास है। अब आप सभी को चाहिए कि युद्ध स्तर पर तैयारी प्रारंभ कर दें। यदि अभी भी आपने तैयारी को डिले किया तो निश्चित तौर पे फिर देर बहुत हो जाएगी। एग्जाम की वैकेंसी भी बढ़ी है, पद भी बढ़े हैं। आज के सेशन में मैं एक कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहा हूं कि आखिरकार तैयारी में आपको क्या क्या ध्यान देना होगा। पहले तो आप कुछ पढ़ रहे होंगे, आप क्या कर रहे हैं और आपको करना क्या चाहिए, इन दोनों को लेकर के एक डिस्कशन करेंगे। और 27 अक्टूबर की डेट आ चुकी है। 27 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा है। तो 27 अक्टूबर की प्रारंभिक परीक्षा से पहले आपका क्या क्या कवर हो जाना चाहिए, कैसी रणनीति लेकर चलना है। और ये बहुत बेहतरीन मौका है, इतनी सारी वैकेंसी हैं और इसमें अपने आप को बहुत कंसंट्रेटेड रखकर डेडिकेशन के साथ आपको चाहिए कि अब आप सिलेक्शन को अपने तय कर लें। ठीक है, इसके अलावा मेरी क्या भूमिका होगी, मैं आपको क्या क्या कंप्लीट कराऊंगा। जैसे पेपर 5 पेपर 6 है वो मैं कंप्लीट करवा ही रहा हूं आपका, साथ ही रिवीजन के लिए मैं आपके साथ लगा हुआ हूं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का साथ में रिवीजन लेकर चल रहा हूं। और जीएस के चारों पेपर जो आपके हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 और इसके बाद पेपर 5 पेपर 6, इनके लिए मैं अलग से सेपरेट आप सभी के लिए कोर्सेज भी लेकर आ रहा हूं बहुत न्यूनतम शुल्क में। ठीक है, जिसका जो सेक्शन कमजोर है पहले उसे कंप्लीट कर ले और इसके बाद बाकी के सेक्शन भी कर ले। तो अब यहां पर सबसे पहली बात एग्जाम कैलेंडर देख लेते हैं एक बार। आयोग के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ये आपका एग्जाम कैलेंडर जारी किया जा चुका है। और इसमें देखिए 2 डेट हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली डेट है यहाँ पे 12 नंबर पे है आपकी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024। इसको मैंने आजाद IAS एकेडमी के टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया है, आप वहां भी देख सकते हैं। और दूसरी आपकी जो है यहाँ पर परीक्षा है समीक्षा अधिकारी 17 नंबर पे, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा। यदि आपको पता हो, क्लास में मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि जो एग्जाम डेट आपकी होगी, यदि आप क्लास में रहे होंगे तो क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि यूपी पीसीएस की परीक्षा जो है अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में जाएगी। और मैंने आपको बताया था दिसंबर के जो है आपके अंतिम सप्ताह में ही, आपका दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी। तो लगभग वही डेटें हैं आपकी, 27 अक्टूबर की डेट है और 22 दिसंबर की डेट है, 2 तिथियां हैं। अब इंतजार खत्म हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके केवल यही रहते थे एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, ये विराम लग चुका है इसमें। अब मुद्दा है आपकी तैयारी का, आपकी प्रिपरेशन का। देखो एग्जाम तो देर सवेर होना ही था, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर ज्यादा टाइम लगा जा रहा है। देखो जो भी समय लग रहा है अब इसको अपनी प्रिपरेशन पे लगाओ। अभी इस डिस्कशन पे लगाने की जरूरत नहीं कि बहुत टाइम, ज्यादा टाइम मिल रहा है अच्छी बात है ना भाई, आप अपनी प्रिपरेशन को और बेस्ट कर लो और रिवीजन कर लो, है ना। अब क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें, हाँ प्रमोद जी कह रहे हैं जी सर आपने बताया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये डेटों को लेकर के आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से आपको लेकर चलना है, हमें केवल प्री लेके चलना है, साथ में मेंस लेकर चलना है, क्या क्या करना है, उन सब पे बात करूंगा। देखो ये सभी हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं, चाहे पेपर 5-6 वाले बैच के बच्चे हों जो पेपर 5 और 6 कर रहे हैं, या फिर जो आपका कंप्लीट प्रयाग बैच है, ब्रह्मास्त्र बैच है, लक्ष्य बैच है, जो यूपी पीसीएस के जितने भी बैच हैं, यदि अभी आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से बहुत गंभीरता से आपको चीजें बताऊंगा। सबसे पहला काम आपको जो करना है, ये 2 पेपर पे बहुत अच्छी कमांड अभी आपको बनानी है। पेपर 5 और पेपर 6, ये 2 पेपर हमारे बेहतरीन हो जाने चाहिए समय रहते। कोशिश करिए कि दोनों पेपर आपके जून और जुलाई, इसमें यदि आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो रिवाइज हो जाए और यदि नहीं कंप्लीट हुए तो पूरे हो जाए पेपर 5 और पेपर 6, ठीक है। यदि कंप्लीट कर लिए हैं, आपके नोट्स बन चुके हैं, तो आप इसको रिवाइज करिए, ठीक है। और यदि कंप्लीट, मैं आपको बता दूं जो हमारे बैच चल रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका ये बैच पूरी तरीके से जुलाई में तो 100% खत्म हो जाएगा। वैसे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं बैच, अब आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस हैं, तो मैं पूरा कंटेंट कंप्लीट कर दूंगा जुलाई में, मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा। जैसे विद करंट, इसमें करंट इंक्लूडेड भी रहेगा, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका काम है इसको रिवीजन करने का। ये पेपर 5 पेपर 6 इसलिए कह रहा हूं, 400 नंबर का वेटेज है, दोनों को मिला देते हैं तो।
और हमें चाहिए पेपर 5 और पेपर 6 में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हैं बच्चे, 120 125 नंबर तक आए हैं पेपर 5 पेपर 6 में। तो एवरेज मान के चलिए कि दोनों पेपर को मिला करके यदि यहां पर आप 120 मार्क्स का टारगेट रख के चलते हैं टारगेट आपको ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको अब देखना पड़ेगा कि आप किसी पेपर में अपनी कमांड किस लेवल की लेकर जाएंगे। और 120 और यहां भी मान के चलते हैं 110 या 110 से लेकर 120 के बीच में, तो दोनों पेपर को जोड़ दें तो लगभग 240 के आसपास मार्क्स आप लेके आए, तब तो पेपर 5 पेपर 6 मतलब बेहतर हो जाएंगे आपके। उसी लेवल पे आपको ला करके खड़ा करना अपने आपको पेपर 5 पेपर 6 में। ये मैं कह रहा हूं मेंस के लिए ये दोनों पेपर जबरदस्त आपके होने चाहिए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीएस के जो पेपर होते हैं ना, वो आमतौर पे आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ ही रहे होते हो, ये आपके रह नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो इनको डिटेल इन डेप्थ पढ़ना है। और ये मैं जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं उनको मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आपका बहुत शानदार होगा। मैं इसके रिवीजन सेशन भी आपको कराऊंगा, इसके लिए मास्टर वीडियो भी लेकर आऊंगा। पेपर 5 का मास्टर वीडियो अलग लाऊंगा, पेपर 6 का अलग लाऊंगा। मुझे जितने मास्टर वीडियो लाने पड़ेंगे मैं लाऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए मास्टर वीडियो का भी इंतजाम करूंगा, ये बात आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो ये आपको बस रिवीजन करना है। जितने लोग भी हैं जिसने कंप्लीट कर लिया है, आप रिवीजन करिए। बुक्स के तौर पे आप घटना चक्र की बुक ले सकते हैं। घटना चक्र में पेपर 5 पेपर 6 की अलग अलग बुक आ चुकी है मेंस की, तो घटना चक्र की बुक्स आप ले सकते हैं, ठीक है। आप संस्थान को कांटेक्ट करिए, संस्थान से भी आपको डिलीवर कर दी जाएगी। तो पेपर 5 पेपर 6 के लिए मेरी क्लास प्लस साथ में घटना चक्र, यदि आपको एडिशनल सामग्री में बताऊं, या वाणी प्रकाशन की जो उत्तर प्रदेश समग्र आती है उसमें चैप्टर वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सिलेबस देखिए और सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज उसमें कंटेंट आपको मिल जाएगा, इनफ कंटेंट मिल जाएगा। तो एक तो आपको काम यहां पे करना है, ठीक है। दूसरा पेपर 4 इथिक्स का है। इथिक्स का वैसे देखो, इथिक्स का तो मैं रिवीजन भी करवा रहा हूं आपका। इथिक्स का प्रॉपर रिवीजन बैच भी चल रहा है आपका। चल रहा है नहीं चल रहा? इथिक्स का रिवीजन बैच भी चल रहा है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इनके मैं सेपरेट मेंस आंसर राइटिंग बैच भी लाऊंगा। मतलब पेपर 5 पेपर 6 का मेंस आंसर राइटिंग बैच भी आएगा, जिसमें हम मेंस आंसर राइटिंग भी करेंगे। ये कब आएगा ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन इनका मेंस आंसर राइटिंग बैच लाऊंगा। हो सकता है प्रीलिम्स के बाद लेकर के आऊं मैं, ये भी हो सकता है। प्रीलिम्स के बाद यूपीपीसीएस के लिए डेडिकेटेड मेंस आंसर राइटिंग बैच आएगा। और अभी जो है मेंस आंसर राइटिंग बैच आएगा जीएस के पेपर के लिए। अभी जीएस के पेपर के लिए मेंस आंसर राइटिंग बैच लेकर आऊंगा, और उस बैच में हमारे जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, भारतीय समाज हो, उन सबको लेकर। तो देखो, सबसे पहला टारगेट आपको इनको लेकर के चलना है, ठीक है। ये आप पेपर 5 पेपर 6 बिल्कुल प्री के पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। और पेपर 4 इथिक्स भी आपको कोशिश यही करनी है कि इथिक्स भी आपका कंप्लीट हो जाए, इथिक्स में भी आपका गड़बड़ ना हो। इसके बाद एक आपका जनरल हिंदी का टॉपिक है, जनरल हिंदी, और एक एस्से का टॉपिक है। इतना तो हमें प्री के पहले पहले कंप्लीट करना है अनिवार्य रूप से। इथिक्स आपका जो है ये भी 200 नंबर का है। तो 200 नंबर में देखो 240 तो यहां लिख दिया है, ये बड़ा नंबर है। और ये जब बहुत शानदार तैयारी होगी तब आप जाके 240 ला पाएंगे पेपर 5 पेपर 6 में। इथिक्स 200 नंबर का है, तो मान लो इथिक्स में जो मार्क्स आ रहे हैं लगभग अप्रॉक्स 90, 100, 105 वाले भी हैं, 110 वाले भी हैं, इस तरीके से मार्क्स आते हैं। तो यहां पे मान लो आप 100 नंबर लाते हैं, 200 में 100 नंबर आपके आते हैं। मैं भी एग्जैक्ट आपको एक रेशियो बता रहा हूं ताकि कट ऑफ के पास आप पहुंच जाओ। हिंदी में 100 नंबर लाए जा सकते हैं, 95, 90, 95, 100। तो यदि हिंदी को अच्छे से तैयार कर लें, जनरल हिंदी वाले सेगमेंट को। अच्छा, जब मैं रिवीजन बैच लाऊंगा इसका, जब मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के, तो मेंस आंसर राइटिंग में जो आपका यूपीपीसीएस का भी को अलग कर दूंगा, क्योंकि उसमें पेपर 5 पेपर 6 हिंदी एस्से इन सब का रिवीजन फिर वहां पे हमारा चलेगा, ठीक है। उसका हम पूरा एक शेड्यूल बनाएंगे और उसका हम रिवीजन कराएंगे। हो सकता है मैं जल्दी कोशिश करूं, अब आपके ऊपर है। आप सभी लोग यदि मुझे कहेंगे तो मैं अभी कोशिश कर लूंगा, जल्दी ले आऊंगा, ठीक है। जनरल स्टडी का एक ले आएंगे और एक में हिंदी एस्से और पेपर 5 पेपर 6, इतना कुछ ट्राई करेंगे इसमें, ठीक है। तो एक आपका हिंदी का सेगमेंट है 100 नंबर का, दूसरा एस्से है आपका, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं कि पेपर 5 पेपर 6 एक बार कंप्लीट कर लूं ना, तो इसके बाद फिर मुझे रिवीजन बैच लाने में दिक्कत नहीं होगी। फिर रिवीजन बैच टाइम नहीं रहेगा हमारे पास, मतलब कि एक बार यहां से हम फ्री हो जाएंगे तो हमारे पास फिर टाइम निकल आएगा। अभी टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है,
तो मान के चलिए जुलाई के बाद अगस्त में कर सकते हैं। अगस्त के 1 महीने हमने रिवीजन भी कर लिया, आंसर राइटिंग भी कर लिया। रिवीजन जो भी कराऊंगा आंसर राइटिंग के थ्रू कराऊंगा आपकी, है ना। इसकी इससे आपका जो है 150 नंबर का इससे आता है, 150 नंबर की आपकी हिंदी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 नंबर आप ला सकते हैं, सॉलिड नंबर, यदि आप इसमें वोकैबुलरी और वो जो पत्य लेखन वाला सेक्शन है, उपसर्ग प्रत्यय वाला सेक्शन है, वो सारा कुछ आप प्रिपरेशन कर लेते हैं। निबंध में भी आमतौर पे 90, 100 ये नंबर आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, ठीक है। निबंध में आराम से नंबर आ रहे हैं। अच्छा, जो तैयारी नहीं है जिनकी, उनकी तो हालत बहुत ही बुरी हो जाती है, 80, 70 बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। तो इसलिए प्रिपरेशन उस लेवल की रखिए। 100 नंबर जो मैं लिख रहा हूं ना, ये बहुत अच्छे बच्चे के नंबर हैं, जो बहुत आइडियल बच्चा है, जो बहुत मेहनत कर रहा है, जो बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, उसको आते हैं 100 नंबर, ठीक है। 150 में 100 नंबर, सामान्य हिंदी की बात कर रहा हूं, नहीं तो ये 70, 85, 90 में आप झूल जाओगे, ठीक है। ऐसे हो गया आपका। अब इतना तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्री के पहले पहले मेंस के सेगमेंट है। तो देखो, आप ओवरऑल देखो तो आपका ये 200 नंबर का पेपर 5 है, 200 नंबर का पेपर 6 है, पेपर 4 आपका 200 नंबर का है, 150 नंबर का ये है और 150 नंबर का ये है। यदि आप इन देखो तो टोटल आपके कितने हो गए, 900 नंबर में 900 नंबर का आपका सेक्शन पहले ही आपने प्रिपरेशन करके रख ली अपनी, ठीक है। 900 नंबर आपने कंप्लीट करके अपने रख लिए। जब 900 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप रिलैक्स हो जाओगे। ये कोशिश करो कि ये कंप्लीट कब तक हो जाए, ये कंप्लीट कर लीजिए आप अपना अगस्त, 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूं, मैं आपको अपनी हेल्प भी बता दूं। मैंने अभी क्या किए हैं पेपर वाइज आपके बैच बना दिए हैं सारे, पेपर वाइज बैच, पेपर 5 का अलग बैच, पेपर 6 का अलग बैच, पेपर 4 का अलग बैच, और बहुत कम शुल्क है, उसकी फीस तो नाम मात्र की है। तो आप चाहें तो पेपर वाइज बैच ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में एक कोई भी बुक ले लीजिए, वाणी की बुक ले लीजिए, वाणी का जो उत्तर प्रदेश समग्र का बुक है, या फिर एक जो घटना चक्र की अभी आई है, अलग आई है घटना चक्र की, ठीक है। घटना चक्र का पेपर 5 अलग है, पेपर 6 अलग है, घटना चक्र ले लीजिए, वो डेडिकेटेड पेपर 5 पेपर 6 के लिए है। वाणी में तथ्य वगैरह तो सारी दिए गए, बाकी मेरा काम है मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं एक बार एग्जाम, ये जैसे आपका पहला पेपर है, ठीक है। पहले पेपर में आपके इतिहास, कला एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल, ये सब आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे पूरे अलग अलग है, जिसका जो पेपर कमजोर हो। पेपर 2 आपका जो है, इसमें राज्य व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध, शासन, सामाजिक न्याय है आपका। और पेपर 3 में आपका अर्थव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और जैव विविधता। और ये आपका पेपर 4 है। तो पेपर 4 में आपका केवल इथिक्स, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि वाला पूरा का पूरा सेक्शन रहेगा। तो आप पेपर 4 पूरा का पूरा इससे लेकर तैयार कर सकते हैं यहाँ पे। और मैं अभी रिवीजन भी करा रहा हूँ, जो हमारा मेंस रिवीजन सीरीज चल रहा है ना, वहां पे इथिक्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर रिवाइज करा रहा हूँ। तो मेरा टारगेट यही है, जो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ना, इथिक्स में फिक्स है क्वेश्चन। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, इथिक्स में यह है कि अभिवृत्ति से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एटीट्यूड से, संवेगात्मक बुद्धि से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप एक बार खुद जाकर रिसर्च कर लो। वहां पे मूल्य से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कुछ वोकैबुलरी फिक्स है, जैसे अनुनय हो गया, उन वोकैबुलरी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मुझे इतना आइडिया है कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। यदि उतने सेक्शन को आपने तैयार कर लिया अच्छे से, तो आपका काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। केस स्टडी भी मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। उसमें केस स्टडी बहुत ज्यादा, जैसे यूपीएससी लेवल की केस स्टडी होती है वैसी तो नहीं आती हैं, तो बहुत सामान्य केस स्टडी हैं, आप उनको लिख पाएंगे। केस स्टडी के सेशन भी आपको इस पर्टिकुलर बैच में आपको मिलेंगे। और ये पेपर 5 का बैच है, उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का जो पेपर 5 का सिलेबस है, और ये पेपर 6 का बैच है, जिसमें 6 का पूरा सिलेबस है। तो अलग अलग सेपरेट बैच मैंने बनवा दिए हैं, ताकि आपका यदि कोई एक सेक्शन कमजोर है, आपका पेपर 5 कमजोर है, केवल पेपर 5 पढ़िए, केवल पेपर 6 कमजोर है, पेपर 6 पढ़िए, तो आप सेक्शन वाइज चीजों को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने काम आप लोग के कर दिए। ये तो बात हो गई मेंस के लेवल की, कि आप मेंस के लिए अभी कोशिश करिए कि अगस्त में अपने आप को तैयार कर लीजिए। 31 अगस्त तक टाइम आपके पास, पूरा जून है, पूरा जुलाई है, पूरा अगस्त है, 3 महीने का टाइम तो आपके पास ये है। इसके बाद बचेगा हमारे पास सितंबर और अक्टूबर का टाइम, जिसमें हम प्रॉपर मेंस के लिए लग जाएंगे, वो प्री के लिए लग जाएंगे, प्री के लिए लग जाएंगे, प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, इस बीच में भी आप प्रीलिम्स का
कार्य करते जाइए। जैसे क्या कर सकते हैं आप इसके साथ, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कर सकते हैं जितना भी, जैसे घटना चक्र है, साथ साथ घटना चक्र भी करते हुए चलिए आप यहां पे, ठीक है। अब जब हम, ये तो हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है जून, जुलाई और अगस्त, जो आपको करना चाहिए। जून जुलाई अगस्त में आपको पेपर 5, पेपर 6, पेपर 4 हिंदी और इससे इसमें कमांड बना लेनी है, और साथ में घटना चक्र करते जाइए। जो पुनरावलोकन आते हैं ना घटना चक्र की सीरीज, घटना चक्र पुनरावलोकन करिए, उससे प्रीवियस ईयर पेपर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। अब चलते हैं हम लोग सितंबर और अक्टूबर में। देखो इससे क्या होगा, लोड बहुत कम हो जाएगा, दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा आपके दिमाग की उलझनें कम हो जाएंगी। क्यों? 900 नंबर का पेपर आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। अब जब आप यहां पे प्री के लिए पढ़ेंगे तो देखो प्री के जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट मेंस में भी हैं, जैसे कि इतिहास, इतिहास अब आप पढ़ोगे यहां पे डिटेल से, वो आपको मेंस में भी मिलेगा। पॉलिटी, राज व्यवस्था, यहां भी पढ़ोगे वहां भी पढ़ोगे, तथ्य तो तैयार ही होंगे ना आपके। इतिहास हो गया, राज व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया आपका, अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका पर्यावरण हो गया, पर्यावरण हो गया आपका, ठीक है। इतिहास, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण। इसके बाद सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। इसके बाद आपका एक टॉपिक और है भूगोल, भूगोल। ये कोर सब्जेक्ट हैं जो आपके मतलब आपको प्री में पढ़ने हैं, और साथ में करंट अफेयर्स है, एक और सेक्शन ऐड कर देते हैं करंट अफेयर्स। यदि आपने एक काम कर लिया, घटना चक्र पुनरावलोकन अगस्त तक में काफी हद तक कंप्लीट कर ली, ये अगस्त तक के महीने में, अगस्त तक में आपने घटना चक्र पुनरावलोकन कर ली। घटना चक्र पुनरावलोकन सबके पास है, सब लोग लेकर के चल रहे हैं आप लोग। तो यदि प्रीलिम्स में आप ये सेक्शन कर लेते हैं और साथ में घटना चक्र पुनरावलोकन कर लेते हैं, 8 वैल्यूम है घटना चक्र के, 8 में से 8 नहीं करने, करंट अफेयर्स वाली वैल्यूम हटा देनी है, इतिहास करना है, तो इससे क्या होगा, आपका प्री का भी काफी कुछ होता जाएगा। तथ्यात्मक फैक्चुअल जितना डेटा है यहां से कवर होता जाएगा, आपको कोई उसमें टेंशन, ठीक है। यदि ये 31 तक कर लेते हैं, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, किया जा सकता है, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यदि आप बस थोड़ा सा डेडिकेशन और 9 से 10 घंटे की प्रॉपर स्टडी आपको देनी पड़ेगी, तो आप अगस्त 31 अगस्त के बाद अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपका मेंस का एक मेजर सेक्शन कंप्लीट हुआ है, और साथ में आपका जो है प्रीलिम्स में भी घटना चक्र हो चुकी है। घटना चक्र होने का मतलब है बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे फैक्ट आपके कवर हो जाना। देखो यदि धुन रमा दोगे तो हो जाएगा, धुन नहीं रमाओगे तो जहां पड़े हो वहीं पड़े रहोगे। अब मुद्दा है कि युद्ध स्तर पे तैयारी की जाए, अब मुद्दा है कि आलस्य प्रमाद छोड़ा जाए, अब मुद्दा है करंट अफेयर्स में कुछ नहीं करना आपको, मेरी करंट अफेयर्स फॉलो कर लो जितने सेशंस हुए हैं, ठीक है। या तो करंट अफेयर्स का सेपरेट एक बैच है 99 रुपीज का, उसमें पूरा करंट अफेयर्स अभी तक जितना पढ़ाया है मैंने वो कर लो, या करंट अफेयर्स में सुबह वाली क्लास जो लाइव होती है 5 बजे वाली, सुबह 5:30 बजे वाली क्लास में आ जाओ और करंट अफेयर्स आप पूरा कर लो। पूरा करंट अफेयर्स है 99 रुपीज के कोर्स में, मैंने आपका सब कुछ दे दिया उसमें। करंट अफेयर्स में सारे वीडियोज एक जगह कर दिए हैं, क्विज भी वहां पर आती है, डेली के करंट अफेयर्स भी आते हैं, सारी चीजें आती हैं। तो करंट अफेयर्स में और एक कोई वार्षिकांक पकड़ लेना, जैसे घटना चक्र का वार्षिकांक आ जाता है, या फिर आपका कोई भी एक वार्षिकांक, घटना सार का वार्षिकांक आ जाता है। बाकी आप मेरी करंट अफेयर्स यदि कर रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, तो 100% आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। करंट अफेयर्स में मैंने बहुत शानदार काम किया है, वो जो बच्चे उस क्लास को कर रहे हैं उसको उनको पता है। तो एक तो हमारा अब काम क्या होगा, इसके बाद हम पहला फेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहला फेज में हम थोड़ा प्रीलिम्स का घटना चक्र ये जरूर करना, साथ में घटना चक्र, क्योंकि इससे आपके दिमाग में प्री वाली उलझन नहीं रहेगी, क्योंकि प्री की उलझन भी चल रही है ना। और यहां पे आप जो है पूरा का पूरा मेंस का काम आप काफी हद तक कर डालेंगे, जितना भी मेंस का वर्क है यहां तक कर डालेंगे, ठीक है। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 4 और एशिए, और ये सब ये मत सोचेगा प्री के बाद देखेंगे ना, अभी कंप्लीट करने हैं इनको अच्छे से, ठीक है। और मेरे साथ आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है प्री वाले सेक्शन पे आते हैं। प्री वाले सेक्शन पे अब देखो करना क्या है। सबसे पहला काम आपको टेस्ट सीरीज, सितंबर से रेगुलर टेस्ट सीरीज, अभी टेस्ट सीरीज अभी भी लगा सकते हो आप, लेकिन मेरे हिसाब से आप सितंबर में टेस्ट सीरीज
टेस्ट सीरीज पे काम करिए, ठीक है। लगभग कोशिश करना है कि पर डे एक टेस्ट यदि लगा सकते हो, पर डे, मैं पर डे बोल रहा हूं यहां पे, पर डे आपको 2-2.5 घंटे देने पड़ेंगे टेस्ट के लिए, 2-2.5 घंटे। अच्छा, टेस्ट सीरीज के बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर करना है। टेस्ट सीरीज कहीं से भी मिल जाए, आपको आजाद है इस एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर लो, या फिर कहीं से भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, सारी टेस्ट सीरीज ठीक है। बस मुद्दा है कि आप OMR सीट लेकर बैठे, क्वेश्चन को यदि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है आपने तो OMR सीट अपने OMR सीट में ब्लैंक करते जाएं, भरते जाएं, क्वेश्चन पढ़िए, अपने OMR सीट को फिल करिए, ठीक है। और बाद में हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िए, उसको चेक करिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन से क्या होता है, जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं वो फिर आपको दिमाग में रिकॉल होने लगते हैं, याद हो जाते हैं, वहीं पर आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो रेगुलर टेस्ट सीरीज यदि आप लगाएंगे ना, तो यदि आप कंटिन्यूअस टेस्ट सीरीज लगाते हैं, सितंबर के महीने मान लो 20 से 25 टेस्ट भी लगा डालते हैं आप, ठीक है, और फिर अक्टूबर में भी आप ऐसे ही 20 टेस्ट आप लगा डालते हैं, तो टोटल हम 40 से 45 टेस्ट लगा डालेंगे। 40 से 45 टेस्ट बहुत है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। यदि इस बीच में भी आप कुछ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो पहला हमारा काम रहेगा टेस्ट सीरीज, दूसरा काम रहेगा रिवीजन। रिवीजन, हिस्ट्री का रिवीजन, पॉलिटी का रिवीजन, इन सब का रिवीजन करना है आपको, सबका रिवीजन। उम्मीद तो यह है कि आप लोगों ने अभी तक तो पढ़ रखा होगा ना, अब एक एक बार तो आपने पढ़ ही चुके होंगे, ऐसा तो कोई नहीं है ना आप में से जो बिल्कुल कंप्लीट फ्रेशर हो। अब रिवीजन कैसे करेंगे? रिवीजन या तो आपके खुद के सेल्फ नोट्स हो सकते हैं, आपने नोट्स बना रखे होंगे, यदि आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स हैं, या फिर आपने खुद से सेल्फ स्टडी करके नोट्स बनाया है, तो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आपको पास या तो एक चीज और हो सकती है, वाणी हो सकती है, वाणी प्रकाशन, कोई बुक्स ले लीजिए, वाणी प्रकाशन भी आपका ठीक है ना। थोड़ा सा बस ये कि ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी, या फिर घटना चक्र से ही फिर से अगेन रिवीजन कर लीजिए, जो घटना चक्र की बुक्स हैं उनसे रिवीजन कर लीजिए। घटना चक्र की बुक से जितना भी फैक्ट तथ्य होगा वो सारा कवर हो जाएगा, तो घटना चक्र से भी रिवीजन कर सकते हैं। बट रिवीजन करना है आपको इनका सबका, इतिहास का, राज्य व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का, और सिलेक्टेड रिवीजन करना। रिवीजन में सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, बहुत सिलेक्टिव होकर के पढ़ते हैं, ठीक है। पर्यावरण का, सामान्य विज्ञान का, भूगोल का, करंट अफेयर्स का, इन सब का रिवीजन चलना चाहिए, सबका रिवीजन चलना चाहिए। जितना रिवीजन करोगे उतना शार्प होता जाएगा, आपका ब्रेन भी शार्प होता जाएगा, आपकी चीजें भी शार्प होती जाएंगी। हाँ, नई टेस्ट सीरीज सारी अपडेट हो जाएंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। टेस्ट सीरीज संस्थान की जो है वो पूरी अपडेट हो जाएंगी आपकी, अगस्त तक में हम अपडेट करा देंगे। तो 2 फेज में आपको तैयारी करनी है। पहला फेज आपका रहना चाहिए जून से जुलाई अगस्त वाला, इसमें आपको मेंस लेकर जरूर चलना है ताकि मेंस का प्रेशर ना रहे, और साथ में घटना चक्र की बुक एक लेकर चल सकते हैं। आसानी से 15-15 दिन का भी टारगेट बना लोगे ना, कि 15 दिन में आपको राज्य व्यवस्था खत्म करनी है, 15 दिन में पर्यावरण खत्म करनी है। थोड़ा इतिहास और भूगोल की मोटी ज्यादा है, विज्ञान की मोटी ज्यादा है, तो इनमें मान लो 20-20 दिन लग जाएंगे, लेकिन यदि आप करोगे कोशिश तो हो जाएगा आपका, मतलब घटना चक्र आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप यदि अगस्त तक में घटना चक्र और साथ में इतने सब्जेक्ट कर पाने में सफल हो जाते हो, और इसके बाद फिर इधर रिवीजन में आ जाते हो, रिवीजन में आपके जो भी सोर्स हैं आपके पास, आपने नोट्स बनाए हैं, आपने जो है यदि बुक से पढ़ा है, वाणी वगैरह आपने पढ़ा है, या कोई किताब पढ़ी है, कुछ तो आपके पास होगा ना, आपने क्लास नोट्स बनाए हैं, जो कुछ भी आपके पास है उसको रिवाइज करिए, अगेन टू अगेन रिवाइज करिए। घटना चक्र मैंने आपको पहले इसलिए बोल दी है क्योंकि घटना चक्र से अब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके नोट्स का कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। और साथ में टेस्ट सीरीज, हमें प्रॉपर टेस्ट सीरीज करनी है, टेस्ट सीरीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करते हुए चलना है। जहां से भी टेस्ट सीरीज मिल जाए वहां से भी टेस्ट सीरीज लगाइए, पर टेस्ट सीरीज लगाइए जरूर, OMR सीट में लगाइए, और अपनी टाइमिंग को सही करिए, निगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश करिए। वो सारी चीजों को लेकर यहाँ पे अभ्यास हो जाएगा, इतना बहुत काम हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स की एक मासिक पत्रिका, वो वार्षिकांक एक ले लेंगे हम। वार्षिकांक उस समय घटना चक्र का ई दृष्टि आ सकता है, घटना सार आ सकता है, और जो है आपका परीक्षा मंथन का आ सकता है, जो भी आ जाए, कोई भी वार्षिकांक आप लेकर के वार्षिकांक कंप्लीट करिए करंट अफेयर्स का। बाकी मेरे साथ करंट अफेयर्स पे जुड़े रहिए, मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लास रेगुलर करा रहा हूं। मेरे पहले के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको मैंने सम अप करके इंटायर वीडियो के नाम से बना दिया है। प्लेलिस्ट आजाद IAS एकेडमी में अपडेट है, इंटायर वीडियो, करंट अफेयर्स इंटायर वीडियो आप देखोगे, 5-5 घंटे 6-6 घंटे की वीडियोस हैं, 15-16 वीडियो हैं, कर लो। यदि कर लोगे तो आप खुद पा जाओगे कि आपका करंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सॉर्ट आउट हो गया,
हाँ, यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सी सेट, अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम इग्नोर करते हैं सी सेट को लेकर के, कि सी सेट हम कर ही नहीं रहे हैं। सी सेट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेने हैं। सी सेट में आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा आपको, घटना चक से मंगवा लीजिए, या यूथ पब्लिकेशन का भी आता है, घटना चक का, यूथ पब्लिकेशन का, किसी का भी मंगवा लीजिए, किसी एक का। तो जब आप सी सेट का प्रीवियस ईयर करेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। 2023 का करिए, 2022 का करिए, 2021 का करिए, उसको सॉल्व करिए। अच्छा, वो सॉल्व पेपर मंगवाइएगा ताकि उसमें सॉल्व भी रहे, उसमें आंसर भी दिया गया हो, तो आपको और आइडिया हो जाएगा। सी सेट को इग्नोर करके मत जाना, क्योंकि मैथ रीजनिंग यदि आपका गड़बड़ होगा, आप फिर प्रीलिम से बाहर हो जाओगे। ठीक है, जितना जीएस जरूरी है उतना सी सेट जरूरी है। तो सी सेट को आप कोशिश करिए कि कुछ आप फर्स्ट फेज में कर लीजिए, कुछ मतलब जैसे कुछ कर लीजिए, पूरे मत करिए, और कुछ आप सेकंड फेज में, उसको एक रैंडम लेकर चलते रहिए अभी से। सी सेट को एक अलग टाइमिंग बनाइए, अलग सेक्शन दीजिए, पर यह है कि सी सेट आपको रेगुलर लेके चलना पड़ेगा। सी सेट अभ्यास की चीज है, सी सेट प्रैक्टिस की चीज है। घटना चक्र का सी सेट का सॉल्व पेपर आता है आपका अलग से, यूथ पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर आता है। यदि आप इनको कर लेंगे आपको फिर कोई दिक्कत होनी नहीं है। किसी को कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप पूछ सकते हैं। बट ये कि अब जो है आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए। अब कम से कम देखो, आपकी कस्टमाइज स्ट्रेटजी भी हो सकती है। मैं तो आपको एक सलाह और सुझावात्मक भूमिका में हूं। मेरा मानना यह है कि यदि थोड़ा टारगेटेड अप्रोच लेके चलेंगे ना, एक तय टारगेट होगा, तो शायद हम बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे। हम जो है अपने समय का डिवीजन कर पाएंगे और उसको बेहतर कर पाएंगे। सुनील जी कह रहे हैं सर, एक तो सफलता बैच में आप जुड़े हुए हैं, रिवीजन सीरीज भी कर रहे हैं आपके साथ। तो हाँ, सफलता बैच और रिवीजन सीरीज तो मतलब 1 घंटे का आपका डेली का क्लास होता है। रिवीजन बैच जो आप लोगों को मैं, रिवीजन बैच जो है ना, जो आप ज्वाइन किया है प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा का, वो तो आपका रिवीजन हो रहा है ना, वहां पे कंटेंट का रैंडम रिवीजन हो रहा है, वो तो आप करिए ही करिए। वो 1 घंटे का क्लास है, 1 घंटे का क्लास है, वो डेली करते जाइए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और बहुत सारी चीजें आप पढ़ लोगे, जितना आपको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। 6 सब्जेक्ट का रिवीजन वहां पे चलता है, तो वो तो आपका कंटेंट कंपलसरी कंटेंट है। ठीक है, जो रिवीजन बैच है आप उसको कंपलसरी आप ज्वाइन करके रखिए, ताकि आपका रिवीजन होता रहे वहां पे। ठीक है, 99 रुपीज का बैच है आपका। उसका पहला संस्करण पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसका सेकंड एडिशन आपका जुलाई में चालू होगा, सेकंड एडिशन कर लीजिए। उसका थर्ड एडिशन जो है आपका अगस्त में चालू होगा। तो उसके कई सारे, लगभग मान के चलिए 4 एडिशन आपके प्री के पहले पहले आ जाएंगे। और चारों एडिशन यदि आपने कंप्लीट कर लिए, तो आप ये मान के चलिएगा कि यूपी पीसीएस में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन वहां पर लेकर चल रहा हूं, और उससे आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। जैसे देखो, अशोक के अभिलेख से क्वेश्चन आता है, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, मैंने आपको वो करवा दिया है ना। जैसे कि विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैंने आपको वहां करवा दिया। डिजीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैंने आपको वहां पे करा दिया। ज्योग्राफी में जिस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन है, पॉलिटी में जिस सेक्शन से, पॉलिटी में सारे आर्टिकल्स आपको रिवाइज करा दूंगा। मतलब आप देखोगे कि जो रिवीजन सीरीज है वो बहुत आपके लिए बूस्टअप सीरीज है। मान लो आपकी तैयारी को बूस्ट करे, तो 1 घंटा तो उसमें दीजिए ही दीजिए ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नोट्स बनाया है फाउंडेशन से, बुक से भी कुछ ज्यादा नहीं। देखो, यदि आपने नोट्स बना रखे हैं ना, तो किताबों में भी कुछ अलग नहीं है, नोट्स में भी कुछ अलग नहीं है। यदि आपने नोट्स बनाया है तो आप पाओगे कि किताबों में भी उतना कंटेंट नहीं मिलता है, क्योंकि एक टीचर 4, 5, 6, 7 सोर्स लेकर के चलता है और आपको पढ़ाता है। तो आपके जो नोट्स है ना, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। जैसे आप आईआर देखोगे, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, मोस्ट सिलेक्टिव नोट्स हैं। मेरा हमेशा जो आपको बैचेस में पढ़ाया गया है, वहां पे उद्देश्य है कि जो एग्जाम का पैटर्न हो, किताबों में एग्जाम का एग्जैक्ट पैटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, वो तो यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए जो एडवांस बुक होती हैं, तो और या बहुत लेंदी होती हैं किताबें। तो यदि आपके पास नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं, आप उन पे भरोसा करिए, उनको आप रिवाइज करिए, उनसे आप पढ़िए। और ये कब लगेगा आपको कि वो नोट्स अच्छे हैं? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे साथ में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर हो पाएगा। तो पहले देखो, सिंपल सा एक हमारी स्ट्रेटजी है। जून, जुलाई और अगस्त में हम मेंस के काफी सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें पेपर 5, पेपर 6, पेपर 4, हिंदी और एशिया, ये आपको कवर करना है। ठीक है,
कवर करने के रिसोर्सेज मैंने आपको बैच भी बता दिया है कि आपके लिए अलग अलग बैच बने हुए हैं, आप उनमें जाकर के उन बैचेस से पेपर 5, पेपर 6, पेपर 4 हिंदी ऐसे सब कंप्लीट कर सकते हैं, आपका ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर घटना चक्र का लेके चलना है, जिसमें 8 वॉल्यूम आते हैं। घटना चक्र पुनरावलोकन ये आपकी लेटेस्ट आ चुकी हैं, आपके पास जो भी हो, 2022 का भी हो, 2023 हो, 2024 हो, 2021 हो, कोई भी हो, पर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना है। ठीक है, तो आप उसको उठाइए और उसको कंप्लीट करना चालू कर दीजिए अभी से, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका घटना चक्र का पूरा प्रीलिम्स का काफी वेटेज हो जाएगा। और इसके बाद सितंबर में हम आ जाएंगे प्रॉपर टेस्ट सीरीज में। लगभग हम सितंबर अक्टूबर में 40 से 45 टेस्ट यहाँ पे लगाएंगे हम, और इन सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना चालू कर देंगे। चाहे आप घटना चक्र को अगेन रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, या अपने नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि देखो अब इतना ही टाइम बचा है, हमें प्रीलिम्स निकल जाएगा आपका आराम से, यदि आपने इनको सभी को रिवाइज कर लिया ना, टाइम और रिवीजन में ज्यादा टाइम। लेकिन यदि आप सोचे कि नए सिरे से पढ़ना है, अब तो पूरा पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, वो थोड़ा सा फिर मतलब उतना टाइम नहीं है फिर अपने पास कि आप सोचे उतना टाइम है। जो भी नोट्स आपने फाउंडेशन बैच के बना रखे हैं आप उनको रिवाइज करिए। इतिहास इतना डिटेल में मैंने पढ़ाया है, राजव्यवस्था आपको पूरी पढ़ाई है, आपको अर्थव्यवस्था पूरी पढ़ाई गई, आपको इन्वायरमेंट, सामान्य विज्ञान, भूगोल, ये सब किताबों में भी आपको चीजें उतनी या मिलेंगी भी तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ मिलेंगी। यहाँ तो आपको आसान भाषा में चीजें कंप्लीट कराई गई है ना। ना कोई दिक्कत नहीं है सुनील जी। देखो आप रिवीजन करिए, रिवीजन जो शाम को हमारी क्लास आती है, रिवीजन बैच आती है, सफलता बैच में भी रिवीजन बैच आपकी आती होगी, तो आप रिवीजन बैच से रिवाइज कर लीजिए। शॉर्ट में आपको चीजें सारी की सारी वहां पर मैं कराई रहा हूं, डेली के रिवीजन क्लास आपको करने। और जो आपने क्लासेस बना रखी हैं, थोड़ा सा डिटेल में बना रखी है, उनको फास्ट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको रिवाइज करने में। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, फिर आपको रिकॉल करने में दिक्कत आएगी। अभी टेस्ट सीरीज जब आप दोगे ना, या आपने अभी टेस्ट सीरीज वगैरह दी होंगी, देखो एग्जाम 7 मार्च में था, 7 मार्च से जाकर के 27 अक्टूबर पहुंच गया, तो निश्चित तौर पे आपने इस टाइम को खराब नहीं किया होगा। इस टाइम पे आपने 7 मार्च के बाद आप लगातार पढ़ ही रहे होंगे, आपने टेस्ट भी 7 मार्च से पहले लगाए होंगे, तो आपको आइडिया होगा कि कहां पे गड़बड़ हो रहा है। आप कोई चीजें रिकॉल नहीं होती हैं, रिकॉल कब होंगी, जब आप रिवीजन करोगे, जितना रिवीजन करोगे। अब देखो जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, जब आप इतने टेस्ट लगा दोगे और चीजों को रिवाइज करके जाओगे, करंट अफेयर्स पूरा पढ़ के जाओगे, करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, जैसे ही प्री क्वालिफाई होगा 27 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि आपका प्री हो रहा है या नहीं हो रहा। आइडिया लग जाता है, जब हमारे पेपर के लेवल से हमें आइडिया लग जाता है, ठीक है, कट ऑफ में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। उसके बाद आप रिलैक्स हो, क्यों, क्योंकि मेंस का पेपर 5 कंप्लीट है, पेपर 6 कंप्लीट है आपका, पेपर 4 कंप्लीट है आपका, इससे आपने कंप्लीट कर रखा है, उसको भी रिवाइज करना है, और आपने हिंदी कर रखा है। अब आप करेंगे क्या, तुरंत जैसे ही प्री क्वालिफाई होगा आप लिखना चालू कर देंगे, आंसर राइटिंग चालू कर देंगे आप। पेपर 5 की आंसर राइटिंग, पेपर 6 की आंसर राइटिंग, पेपर 4 की आंसर राइटिंग, एस्से की आंसर राइटिंग और हिंदी की आंसर राइटिंग आप लिखना चालू कर देंगे, ठीक है। और साथ ही अब आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लाना है मेंस का, ठीक है, मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साथ में रखना जरूर है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में आज भी रिपीटेड हैं। मतलब मेंस की बात है कर रहा हूं, यदि आप देखोगे फिक्स पैटर्न बना हुआ है, उसी पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास एक रिसर्च बुक अपनी होनी चाहिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिसर्च होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेंस के यदि आप देखेंगे, अब इसके बाद आपके 2-3 पेपर बचते हैं। पेपर 1 बड़ा है, देखो सेक्शन, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। पेपर 1 में आपके ये सब्जेक्ट हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। अब आपको इनको जो भी पढ़ना है विद आंसर राइटिंग पढ़ना है। मेंस का समस्या क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। मेंस में उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जो पूरा लिख के आएगा पेपर को, मेंस में उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जो पूरा लिख के आएगा। अब जैसे देखो इतिहास में भी यहां पे पैटर्न फिक्स है, आप देखोगे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा है। भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल से फिक्स है टॉपिक,
भूगोल से वायु राशि से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वायु राशि से पूछ रहा है, भूकंप से पूछ रहा है, ज्वालामुखी से पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ फिक्स है पैटर्न। और इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कह रहा हूं कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आपको, मतलब 2023 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे काम आपको जरूर करना चाहिए, तब जाकर के आप बहुत अच्छा कर लेंगे। कंप्लीट भी होंगे, मतलब ये तो कंप्लीट होंगे, रिवीजन करना और आंसर राइटिंग करना, केवल लिखना है ना। रिवाइज करिए और लिखिए, आप रिवाइज करिए और लिखिए। पेपर 2 आपका जो है, इसमें राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध, सामाजिक न्याय है। इसमें भी आपको क्या करना है, लिखना है, लिखना है, ठीक है। इसमें भी आपको ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी। अब देखो, यदि आप मेरे साथ अभी मेंस रिवीजन सीरीज में जुड़े हुए हो तो आपका इथिक्स के कई सारे टॉपिक हो रहे होंगे, आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के टॉपिक हो रहे हैं, आपके आपदा प्रबंधन के टॉपिक हो रहे हैं, वो तो मैं करवा ही रहा हूं ना। मेंस रिवीजन सीरीज आपको पता है ना, 99 रुपीज वाला जो मेंस रिवीजन सीरीज चल रहा है, यदि आप उसके 4 संस्करण आएंगे अभी प्री के पहले पहले, चारों संस्करण को आप लेकर के कंप्लीट कर लोगे, आपका कितना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कितने सारे सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। तो वो तो आपका अलग से चल ही रहा है ना। अभी मैं मेंस आंसर राइटिंग का भी एक बैच लेकर आऊंगा, 99 रुपीज पे ही बैच लेकर जाऊंगा, लेकिन उसमें सीटें लिमिटेड होंगी, मात्र 100 सीटें हम रखेंगे उसमें, आपकी कॉपी भी चेक करवाई जाएगी वहां पे प्रॉपर, ठीक है। तो ये आपका जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, आंतरिक सुरक्षा है, अब इसको भी लिखना है, आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन देखने हैं प्रीवियस ईयर से थोड़ा मैच करके, उनकी आंसर राइटिंग करना है एग्जाम में। क्योंकि देखो, फैक्ट तो आपको इनके प्रीलिम्स में ही तैयार हो जाएंगे ना, प्रीलिम्स में ही आपने क्या कर रखा है, घटना चक्र पढ़ रखी है, पूरे करंट अफेयर्स आपका अपडेट हो चुका है, पूरा करंट अफेयर्स पढ़ रखा है, और आपने ऑलरेडी अपने नोट्स वगैरह आपके होंगे वो आपने कंप्लीट कर रखे हैं। तो अब आपको लिखना है, आपको कंप्लीटली लिखना है, ठीक है। तो यहां पे भी आप लिखोगे, इथिक्स आपने ऑलरेडी पहले ही तैयार कर रखा है, इसकी भी आंसर राइटिंग करनी है। यानी कि मेंस प्री के बाद जो मेंस का टाइम मिलेगा, हम उसको पूरा यूटिलाइज करेंगे कहां पे, आंसर राइटिंग में। उसमें पूरे दिन आप लिखोगे, डेली एक पेपर सॉल्व करिए, 20 क्वेश्चन का एक पेपर 3 घंटे में सॉल्व करिए डेली, एग्जाम तक लगातार 90 पेपर, 90 दिन यदि मिलते हैं तो 90 पेपर सॉल्व कर डालो डेली। 3 घंटे बैठ करके एक पेपर सॉल्व करना है, स्पीड अप पे काम करना है, रिप्रेजेंटेशन पे काम करना है, कहां पे ग्राफ डालना है, कहां पे, वो सारी चीजें, पूरा पेपर स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको करनी है। यदि आप इतना कुछ कर पाए और काफी हद तक आप रिलैक्स रहोगे, क्योंकि बस केवल आपके पास रिवीजन मोड पे आप रहोगे। यहाँ पे पेपर 5, पेपर 6 और एशे और हिंदी और ये मतलब देखो, इनमें क्या जनरलाइज क्वेश्चन मिलते हैं। पेपर 1 में आमतौर पे आप देखोगे बच्चों के 90 से 95 नंबर के आसपास नंबर मिलते हैं पेपर 1 में। पेपर 2 भी यही है, 90 से 95, ठीक है, किसी के 80-85 भी रहते हैं, और यहां पे भी यही कंडीशन है। जो आप खींच सकते हैं ना, वो पेपर आप जो है उसको खींच सकते हैं पेपर 4 में, पेपर 5 में, पेपर 6 में, एसे में और हिंदी में, इनमें आप अच्छा खींच सकते हैं। इसमें आपका स्कोर यदि अच्छा हो जाएगा तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमें जो है इनको पहले बेहतर कर लेना है, इसीलिए मैं पहले चाह रहा हूं कि आपके कंप्लीट हो जाए, घटना चक्र आप साथ में पढ़ लें और बाद में रिवाइज कर लें। यदि इतना सब कुछ करके चलते हैं तो यूपीपीसीएस कठिन नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी मेरा जो रिवीजन कोर्स है, रिवीजन कोर्स में आप सभी लोग सभी संस्करण, 4 संस्करण टोटल आएंगे। पहला संस्करण अभी आपका चल रहा है, दूसरा संस्करण जुलाई में आएगा। पहले संस्करण में आपने एडमिशन नहीं लिया, आप ज्वाइन कर लेना, उसके सारे सेशन जरूर देखना, प्री के और मेंस के, ठीक है। जो रिवीजन सेशन चल रहा है 99 रुपीज वाला जो कोर्स है आपका, और इसके बाद 2-3 संस्करण जुलाई में आपका स्टार्ट हो जाएगा, बैच आ चुका है, ठीक है। फिर तृतीय संस्करण अगस्त में लाऊंगा, चतुर्थ संस्करण आपका सितंबर में लाऊंगा, बस क्लोज कर दूंगा, यहां तक लाऊंगा। इसके बाद फिर आपका मेंस का आएगा 27 अक्टूबर के बाद। इथिक्स पूरा करिए, देखो इथिक्स को पूरा कंप्लीट करना है। पेपर 5 को मैं पूरा, देखो मेरी गारंटी है कि जुलाई तक में आपका सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं बचेगा, A to Z सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। अब तो हम जो है उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां देख रहे हैं, ठीक है। हमने जो है इतिहास पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया, हमने भूगोल कंप्लीट कर लिया, हमने पर्यावरण कंप्लीट कर लिया, हमने काफी चीजें कंप्लीट कर ली। आप जाके अपना सिलेबस देखिए, आर्ट एंड कल्चर हमने कंप्लीट कर लिया, हमने उत्तर प्रदेश का राज व्यवस्था कंप्लीट कर लिया, अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर लिया, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देख ली। तो बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश की हो गई है,
ठीक है, भूमि सुधार हो चुका है, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका हो सकती है, जल शक्ति मिशन हो चुका है, कई सारी टॉपिक आपके हो चुके हैं। देखो सफलता बैच आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्रमोद कुमार वर्मा जी, अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं किया आपने सफलता बैच? अब तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए ना, है ना। ज्वाइन आपने 7 मार्च के लिए किया था, अब तो कंप्लीट होके आपके पास नोट्स होने चाहिए, उसके रिवीजन नोट्स जिनको आप रिवाइज करोगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चीजों को समय रहते हुए पूरा कर लेना है। ये नहीं रहना चाहिए कि आप फिर बाद में इंतजार कर रहे हैं, बाद में चीजें चल रही हैं। समय रहते चीजें होनी चाहिए। जब तक समय रहते हुए चीजें नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सफलता बैच यदि कंप्लीट नहीं है एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेना। उसमें वो एक रिवीजन बैच है जिसमें फास्ट फॉरवर्ड आपको रिवाइज कर लेना पहले। लेकिन आप ये 4 जो मैंने आपको बताया, आप पूरा फोकस घटना चक्र जरूर ले लेना सभी लोग। यदि 2024 की लेनी हो तो 2024 की ले लेना, मार्केट में आ चुकी हैं। और बाकी पेपर 5, पेपर 6, पेपर 4 ये पूरे अच्छे से कंप्लीट करना। और हिंदी पूरा, ये हिंदी के लिए वाणी प्रकाशन की एक ही बुक आती है, बस वो ले लो, खत्म बात। वाणी प्रकाशन की एक समग्र हिंदी आती है, उसी में सब कुछ हो जाएगा हिंदी के लिए। उसमें पत्र लेखन भी है, उसमें पूरे हिंदी के टॉपिक भी हैं, सब कुछ है। यदि आदित्य प्रकाशन है तो कोई दिक्कत नहीं, आदित्य से पढ़ लो, लेकिन यदि नहीं है तो वाणी ले लेना आप, ठीक है। और एशे आपको जो है, ये मेरी क्लासेस हैं एशे की, आप इनसे कंप्लीट कर लीजिए। एशे मैंने बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट कराया है, बताया है। ये तो हो गई यूपी पीसीएस की बात। यदि आप इसको लेके चलेंगे 100% आपका सिलेक्शन होगा, आप नहीं रुकोगे। टेस्ट सीरीज रेगुलर करना है। टेस्ट सीरीज हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 15 अक्टूबर के बाद या 16 अक्टूबर या 20 अक्टूबर, मान लो 27 अक्टूबर तक है, 20 अक्टूबर मैक्सिमम टेस्ट सीरीज का टाइम रखिएगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज हम 20 अक्टूबर तक लगाएंगे, फिर इसके बाद लास्ट का 7 दिन आप जो है करंट अफेयर्स में काम करिएगा, बस इनफ। ऐसे की देखो पर्टिकुलर कोई बुक है नहीं, मतलब कि मैं यदि आपसे कह दूं कि अच्छा ये बुक देख लीजिए, इस बुक में पूरा ऐसे मिल जाएगा। इससे तो टॉपिक वाइज तैयार करना पड़ेगा। जैसे साहित्य एवं संस्कृति पर जो है मैंने ऐसे लिखवाया भी है, ऐसे की क्लास में, एग्रीकल्चर पे भी, तो ऐसे आपको तैयार ही करना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है ना। क्लास में मैंने 16 लेक्चर आपके जो ऐसे के लिए हैं, यदि आप उन 16 लेक्चर को देख लेते हैं, उसमें मैंने ऐसे लिखने का पूरा तरीका बताया आप लोगों को। तो कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। एक आपकी बुक, मतलब यदि मैं कहूं वो, लेकिन यूपीएससी लेवल की भी हो जाती है वो किताब। एक तो निबंध दृष्टि आती है ना, दृष्टि पब्लिकेशन की, वो उत्तर प्रदेश के लिए अलग आती है, मतलब जो यूपी पीसीएस वाली है वो लेनी है। एक तो यूपीएससी के लिए आती है, एक उत्तर प्रदेश के लिए अलग से आती है। एक आती है निशांत जैन एवं गंगाराम पुरोहित की बुक, उसमें 100 से ज्यादा टॉपर्स के एस्से हैं जो उन्होंने लिखे हैं अपने एग्जाम हॉल पे, ठीक है। तो वो वाली बुक में एस्से लिखने का तरीका भी बताया गया है और वो बहुत शानदार किताब है। तो मुझे मेरी 2-3 किताबें पसंदीदा है एस्से की। एक तो दृष्टि की आती है उत्तर प्रदेश निबंध को लेकर के, निबंध लेखन को लेकर, क्योंकि देखो यूपी में फिक्स है टॉपिक कि इन्हीं टॉपिक से निबंध आना है। तो हम 3-4 टॉपिक तैयार करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे होंगे जो मेंस रिवीजन सीरीज है, उसमें मैं आपदा प्रबंधन पढ़ा रहा हूं। तो आपको भी पता है आपदा प्रबंधन से एक निबंध आता है आपका। तो आपदा प्रबंधन हम वहां पे यदि अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपदा प्रबंधन से निबंध भी आपका काफी हद तक तैयार हो जाएगा। बस लिखने का तरीका सीखना है आपको। एक साहित्य एवं संस्कृति से आता है, साहित्य एवं संस्कृति से निबंध मैं क्लास में लिखवा चुका हूं। जो निबंध लेखन की क्लास होगी उसमें आपको मिल जाएगा, मैंने बहुत शानदार निबंध लिखवाया है, ठीक है, कोटेशंस वगैरह के साथ। और एक आपका एग्रीकल्चर से तैयार कर लो, ये 3 से तैयार कर लो, बाकी आपकी मर्जी। 9 टॉपिक है, 9 टॉपिक में 3 टॉपिक में लिखना पड़ता है अलग अलग सेक्शन वाइज, ठीक है। तो एशे का आप लोग समझ लीजिएगा ये चीजें। और अब पूरी तरीके से पेपर 5, पेपर 6 को टाइम देना चालू कर दो, ठीक है। डेली आप 1.5 घंटे दे सकते हैं, 1.5 घंटे पेपर 5 को, 1.5 घंटे पेपर 6 को, ठीक है। पेपर 4 को 2 घंटे कम से कम दीजिए, तो 5 घंटे तो इन तीनों पेपर के लिए हो गया। हिंदी को कम से कम 1 घंटे और एशे को 1 घंटे, ठीक है। ये आप करके ये कंप्लीट करिए। और साथ में बाकी जितना भी टाइम है 3 से 4 घंटे का, वो घटना चक्र को दीजिए, घटना चक्र को प्रॉपर दीजिए। और कम से कम 2 घटना चक्र साथ में लेकर चलिए। एक तो आप इतिहास की ले सकते हैं
और दूसरी घटना चक्र आप राज व्यवस्था की कर लीजिए, सामान्य विज्ञान की कर लीजिए। सामान्य विज्ञान लोग इग्नोर करते हैं, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इतिहास और सामान्य विज्ञान, और साथ में सी सेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सी सेट के, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सी सेट के, ये भी आपको लगाने हैं। सबको क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सबको दिक्कत नहीं है कोई? 27 अक्टूबर आराम से निकालोगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा यदि आपने इतना कर लिया। 27 के बाद जब आप देखो, आप में से कुछ लोग अभी आंख मूंद करके केवल प्री की तैयारी में लग जाओगे, मानोगे नहीं। आपको लगेगा केवल प्री पढ़ लेते हैं, प्री पढ़ लेते हैं, फिर जब प्री कंप्लीट होगा फिर मेंस में आप रह जाओगे। मैंने जो आपको तरीका बताया, प्री नहीं मेंस क्वालिफाई करने की बात है। प्री तो क्वालिफाई होगा ही होगा, मेंस भी आपका क्वालिफाई होगा। सुनील कुमार जी, रिवीजन आपको भी करना है। जैसे 1 घंटे यहां पे क्लास करते हैं ना पेपर 5 पेपर 6 की, तो आपको रिवीजन भी करना है ना। आप अपना रिवीजन भी करिए घर पे, 1 घंटे निकाल करके पेपर 5 का रिवीजन अलग करिए, पेपर 6 का रिवीजन अलग करिए। ठीक है, और एक बुक मैंने आपको बता दी घटना चक्र की, पेपर 5 की अलग आती है, पेपर 6 की अलग आती है, तो घटना चक्र आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी वाड़ी की कोई भी किताब चाहिए आपको, आप संस्थान से मंगवा लीजिएगा, संस्थान से एक बार संपर्क कर लीजिएगा। आप कोई भी बुक आपको चाहिए, आप संस्थान से कांटेक्ट कर लीजिए। संस्थान का पब्लिकेशन का नंबर आप सभी के पास होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो ये रही सामान्य जानकारी। बाकी अब मैं एग्जाम तक आपको लगातार गाइड करता रहूंगा, आपसे बातचीत करता रहूंगा, आपसे पूछता रहूंगा, आपके हालचाल लेता रहूंगा, एग्जाम तक आपके साथ एक्टिव रहूंगा। रिवीजन वाले क्लास में भी हमारा रेगुलर डिस्कशन चलता रहेगा। जो हमारी रिवीजन की क्लास है 99 रुपीज में प्रीलिम्स रिवीजन और 99 रुपीज में मेंस रिवीजन, 2 क्लासेस हैं। ये प्रथम संस्करण भी आपके पास होना चाहिए, उसके पूरे सेशंस कंप्लीट कर लेना। उसमें जितना कुछ मैं कराता हूं वो शायद आप फिर खुद से नहीं कर पाओगे, इसलिए जितना कराता जा रहा हूं उसको रिवाइज करना है, रटना है, याद करना है। ठीक है, वो जो रिवीजन सेशन होता है उसको आपको इग्नोर नहीं मारना है, और उसमें अपडेशन भी रहेंगी, क्लास को लेकर हम अपडेट भी करते रहेंगे सारी चीजों को। तो अब दम लगा के पढ़ना है, अब एक भी आलस्य नहीं करना। 2024 जाया नहीं जाना चाहिए, अच्छी खासी वैकेंसी है, 800 से ज्यादा वैकेंसी आ चुकी है आपकी, और इतनी वैकेंसी में यदि नहीं निकल पाए तो बात बिगड़ जाएगी। इस बार खूब भरपेट वैकेंसी है, भरपेट वैकेंसी है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग अब आ जाइए, जो भी होगा पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ तैयारी को करते हैं और बढ़िया से मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से आप सभी के लिए सुझाव हैं। इसमें और जो भी आप अपडेट करना चाहें कर लें, लेकिन एक बार आप अपनी स्ट्रेटजी बना के फिर आंख मूंद करके लग जाइए। ये नहीं कि डेली स्ट्रेटजी ही बन रही है और फिर वो फॉलो नहीं हो पा रही, ये नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए।